तो आज चौथा लेक्चर है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो आज हम लोग शुरू करते हैं और आज कुछ नई बातें सीखेंगे, कुछ नए तरीके के सवाल देखेंगे कि कैसे हैंडल किया जाता है। और करने से पहले एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप सब लोग बनाइए, जिससे थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाए, थोड़ा वार्म अप भी हो जाए। क्लियर है? तो शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप बनाइए, क्योंकि पिछले पैटर्न से नए पैटर्न पे नहीं है। उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे, नई बातें देखेंगे क्या है। ठीक है? तो ये रहा आपका सवाल, आप लोग को बनाना है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 640 रुपए में बेचता है, तो उसे 6 सही 2/3% का लाभ होता है। तो 11 सही 1/9% का लाभ पाने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ठीक है, हिंदी में लिख लो एक बार फिर से। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 640 रुपए में बेचता है, तो 6 सही 2/3% का लाभ होता है। तो 11 सही 1/9% का लाभ लेने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ठीक है, सवाल क्लियर है? इस तरीके के सवाल मैं लगवा चुका हूँ। जल्दी से 2 मिनट का समय मैं दे रहा हूँ। देखिए किसका आंसर पहले आता है, जल्दी से। छह सही 2/3% का मान क्या होगा बेटा? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। इसको जब फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 6 सही 2/3% की? बहुत बढ़िया, 1/15। 1/15 आएगी बच्चों। 11 सही 1/9% की वैल्यू पता है, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ। 1/9। ठीक है, जिसको ये निकालने नहीं आ रहा है, भाई सीधी सी बात है, क्या करोगे? 3 का इसमें गुणा करोगे 6 में, और 2 जोड़ दोगे। ठीक है, तो 3 छंग 18 और 2 20। 20/3। ठीक है, और परसेंटेज का साइन हटाना है। हटाने के लिए क्या करोगे? 100 से डिवाइड कर दोगे। क्लियर है? जब इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा? 20/300। 20/300 का मतलब हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, मतलब 2/30। 2/30 को जब सॉल्व करोगे तो 1/15। ये सब सॉल्व करने आना चाहिए। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो निकालना आना चाहिए। क्लियर है? अभी तक आंसर नहीं आया? किसी का आंसर नहीं आया? तो इतना समय लेने वाला तो नहीं है भाई सवाल।
एकदम साफ साफ शो कर रहा है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं बेटा। 1/15 पुरानी बात हो गई। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कल करवाए थे कि परसों करवाए थे, मुझे याद भी नहीं। और बच्चे आप क्लास नहीं कर पाए थे तो मैं यूट्यूब पे लेक्चर डाल देता हूँ, आप यूट्यूब से कवर कर लेते हैं। आपको 2-3 घंटे बाद लेक्चर का लिंक मिल जाता है। ये बहाना अच्छा नहीं था, कुछ नया ट्राई करना। बाकी बच्चों के क्या हाल है? किसी का आंसर नहीं आ रहा? अच्छा, देखो मैं इसीलिए एक सवाल प्रैक्टिस का डालता हूँ कि एटलीस्ट थोड़ा सा दिमाग चला तुम लोग। देखो क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 640 रुपए में बेचने में 6 सही 2/3% का क्या हो रहा है बेटा, लाभ हो रहा है। ठीक है, 6 सही 2/3% का मान लिखा हुआ है, 1/15। ठीक है, नीचे मेरा डिनोमिनेटर क्या हुआ करता था बेटा, डिनोमिनेटर मेरा सीपी होता था। वॉइस और स्क्रीन का इश्यू हो रहा है क्या? सबके साथ हो रहा है तो सिर्फ किरण को दिक्कत हो रही है? जल्दी से बताओ। किरण एक बार इंटरनेट कनेक्शन अपना चेक करिए, मे भी शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही हो। देखिए, तो 1/15 अगर है, 6 सही 2/3% का मान, तो 640 में बेचने पे 1/15 का लाभ हुआ, मतलब ये मेरा क्या हुआ करता था, सीपी हुआ करता था। 15 की कोई चीज है और उसे हमने 1 के लाभ पे बेच दिया, ये चीज मैं बता चुका हूँ। 1 के लाभ पे बेचा तो कितने में बेच दिया, 15 की चीज मैंने 16 में बेच दी। ठीक है, 16 में बेची और यही 16 का मान कितना दिया हुआ है बेटा, 640 रुपया। 640 रुपया दिया, 16 का मान 640 है, तो एक का मान क्या होगा, 640/16। तो एक का मान कितना आएगा, 40 रुपया। ठीक है, एक का मान अगर आया 40 रुपया, तो 15 का मान क्या होगा बेटा, 15 का मान होगा 15 चौके 60, मतलब 600 रुपए उसका क्या है, सीपी, उसका क्रय मूल्य है। क्लियर है? तो अब मुझे क्रय मूल्य पता है, मुझे सिर्फ उसे 1/9 के प्रॉफिट बेचना है, मतलब 11 सही 1/9% के प्रॉफिट पे बेचना है। देखो, एक काम तो आप ये कर सकते हो कि आप 600 रुपए का 11 सही 1/9% निकालो, उसके बाद उसे 600 में जोड़ दो। ठीक है, क्या करोगे आप, 11 सही 1/9% निकालोगे। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितनी बार में जाएगा, आपका चला जाएगा, आ, ये काटो आप 3 से, तो 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6, मतलब 200। 200/3। बच्चे बहुत देर में ज्वाइन करते हैं भाई। तो 3 छंग 18। ठीक है, 3 छंग 18, 66.66। ठीक है, यही आपका आएगा। फिर आप इसको 600 में जोड़ दो। ठीक है, फिर आप इसको 600 में जोड़ दो, क्या मिल गया आपको, सेलिंग प्राइस मिल गया जिसपे आपको बेचना है 11 सही 1/9% के लाभ के लिए। मतलब क्या आंसर है, 666.66। एक चीज मैंने और बताई थी कि 11 सही 1/9% का लाभ हो रहा है, तो या तो इसका इतना निकाल के जोड़ लें हम सीपी में, या तो हम सीधा सीपी का या तो हम सीधा सीपी का 111 सही, या तो हम सीधा सीपी का क्या करें, 111 सही 1/9% निकाल दें, है ना, क्योंकि सीपी अपने आप में क्या होता है बेटा, हर वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100%। ठीक है, तो मैं सीधा इसका 111 सही 1/9% निकाल दूं, जब इसको ब्रेक करोगे तो 100% प्लस 11 सही 1/9%, 100% की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, और 11 सही 1/9% की वैल्यू होती है 1/9, मतलब आप क्या करोगे, 10/9 निकाल लो सीपी का।
तब भी आपको क्या होगा, सेम आंसर मिल जाएगा। इनटू क्या कर दो, 600 कर दो। ठीक है, तो आपका आ क्या जाएगा बेटा, इसको आप कैंसिल आउट करो। एक सेकंड रुक जाओ बच्चों, जरा सबको ज्वाइन ही कर लेंगे। अच्छा चलो, हम लोग करते रहते हैं, वो अपने आप ही सब ज्वाइन करते रहेंगे, छोड़ो, हम लोग रिदम नहीं देखते रहेंगे। तो इसका 10/9 निकाल लो। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्या मिलेगा, ये आपका 200 और ये आपका 3। ठीक है, आंसर आपको क्या मिलेगा, 2000/3। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 666.66 या 666.67। ठीक है, ये आपका क्या होगा, नया एसपी होगा जिसपे आपको इतने का लाभ होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आनी चाहिए भाई। अगर यहाँ पे दिक्कत हो रही है मतलब भाई प्रैक्टिस करो, काफी प्रैक्टिस की जरूरत है। चलो आगे चलते हैं। ये निकाल लिया तो उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सीपी निकालने के बाद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको सिर्फ लाभ जोड़ना है। चलो, अगर ये क्लियर है तो आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, एक सवाल मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, एक सवाल मैं करके दिखाऊंगा, आगे के सवाल आप लोग बना के मुझे दिखाएंगे। क्लियर है? चलो, सवाल कह क्या रहा है मुझसे, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति है जो एक वस्तु को बेचता है, किसी वस्तु को बेचता है किस पे, 20% के लाभ पे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यदि यदि वो खरीदता उसे, मतलब उस वस्तु को कैसे, 20% लेस पे, मतलब जितने पे खरीदा उससे 20% कम पे खरीदता, और बेचता कैसे, 5 रुपए कम पे बेचता, मतलब जितने पे खरीदा था उससे 20% कम पे खरीदता और 5 रुपया कम पे बेचता। ठीक है, तो वो कितना गेन कर लेता है, उसको प्रॉफिट कितना होता है, 25%। फिर से सुनो सवाल, एक आदमी ने एक वस्तु खरीदी और उसे 20% के लाभ पे बेच दिया। ठीक है, ये उसने पहली बात कही। यदि उसने वो वस्तु 20% कम पे खरीदी होती और उसे जिस कीमत पे बेचा था उससे 5 रुपए कम पे बेचा होता, तो उसे 25% का लाभ हुआ होता 20% की जगह पे। ठीक है, तो सीपी बताएं, तो वास्तविक मूल्य बताएं। सवाल क्लियर है, पहले ये बता दो चैट बॉक्स में, तब आगे चले। जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए तो आगे चले। चलो, अगर सवाल क्लियर है तो फिर हम लोग देखते हैं इसको कि कैसे बनाना है। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे बेसिक से कि बेसिक से कैसे बनाना है, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे कि जल्दी कैसे बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, माना हम बेसिक अभी चल रहे हैं, माना सीपी मेरा क्या है, माना सीपी मेरा है x रुपया। ठीक है, मान लिया सीपी मेरा x रुपया है। ठीक है, क्लियर है? तो कितने पे बेच रहा है, 20% के लाभ पे। तो सीपी अगर मेरा x रुपया है तो एसपी मेरा क्या होगा बच्चे, एसपी मेरा होगा 120% ऑफ एक्स। निकाला, या तो 20% निकाल के जोड़ दो या तो सीधा 120% निकाल दो। क्लियर है, बात एक ही होगी, 120% ऑफ एक्स, 120% ऑफ सीपी। ठीक है, यदि 120% निकालोगे तो 120% का मान होता है बेटा 6/5, 6/5 एक्स। क्लियर है, 6/5 एक्स। तो मुझे सीपी मिल गया एक्स, मतलब मैंने मान लिया एक्स, और मुझे एसपी मिला 6/5 एक्स। क्लियर है? अब दूसरी कंडीशन देखते हैं,
यदि उसने खरीदा होता 20% कम पे, ठीक है, यदि उसने खरीदा होता 20% कम पे, तो एक नया सीपी मुझे मानना पड़ेगा, CP1, ठीक है। दूसरी कंडीशन की बात हो रही है तो मैंने दूसरा सीपी माना, मैंने उसको मान लिया CP1, उसको मैंने सीपी मान रखा था, ठीक है। CP1 क्या है, वो 20% कम है पुराने वाले सीपी से, वो पुराने वाले सीपी से 20% कम है। 20% कम होने का मतलब क्या है, वो 80% है। जाहिर सी बात है, अगर पुराना वाला सीपी 100% था अपने आप में, तो नया वाला सीपी क्या होगा, 80% एक्स होगा पुराने वाले सीपी का। क्लियर है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 80% की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 4/5, ठीक है, 4/5x। तो नया सीपी क्या है मेरे पास, नया सीपी है 4/5x। यदि उसने इस दाम पे खरीदा होता और बेचा कैसे होता, पुराने वाले एसपी से 5 रुपए कम पे, पुराने वाले एसपी से, मैंने नया वाला एसपी मान लिया SP1, वो पुराने वाले एसपी से 5 रुपए कम पे, यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है। तो 6/5x मेरा पुराना एसपी था, ठीक है, उसमें से मैं 5 रुपया घटा दूं, ठीक है, मैं 5 रुपया घटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे 25% का लाभ होगा। तो प्रॉफिट का परसेंट कितना हो गया बेटा, प्रॉफिट का परसेंट हो गया मेरा 25, मुझे 25% का लाभ मिला। क्लियर है। ये जो सवाल कह रहा था मैंने उसको इक्वेशंस के फॉर्म में लिख लिया, इक्वेशन के फॉर्म में मैंने समीकरण के रूप में एक तरीके से लिख लिया। ठीक है, सवाल क्लियर है, बस मैंने अभी सवाल उतारा है, अभी मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा एक बात बता दो, अब प्रॉफिट परसेंटेज का क्या था, फॉर्मूला हुआ करता था, पेंसिल थोड़ा डार्क कर लें। अच्छा भैया, अब ऊपर वाला प्लीज दोबारा लिखने को नहीं कहना, अगर लिखना हो तो प्लीज बताओ फिर चैट बॉक्स में, तो मैं दोबारा लिखूं। ऊपर ऐसे कुछ खास मैंने लिखा नहीं है, ऊपर सिर्फ जो शब्दों में बोला था मैंने बस उसी को उतार दिया है। ठीक है, चलो, अगर परसेंटेज प्रॉफिट की बात करूं, अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज के फॉर्मूले की बात करूं तो हुआ क्या करता था बेटा, प्रॉफिट परसेंट मेरा होता था एसपी माइनस सीपी, ठीक है, अपॉन में सीपी, ठीक है, इनटू क्या, 100। यही हुआ करता था, ये मेरा परसेंटेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला हुआ करता था, मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या रखोगे, आप नया वाला सीपी और एसपी रखोगे, ठीक है, क्योंकि नए वाले के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। ठीक है, रखो जरा, पहले ये बताओ इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, इसकी वैल्यू सर दी हुई है 25%, ठीक है, इसकी वैल्यू दी हुई है 25%, तो ये तो मुझे पता है 25% बराबर क्या, एसपी कितना है 6x माइनस 6/5x-5। क्लियर है, ये मैंने रखा एसपी। क्लियर है, माइनस सीपी, सीपी मेरा कितना है 4/5x, अपॉन में फिर से सीपी आएगा, ठीक है, 4/5x, ठीक है, इनटू परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 या 100% इसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो बच्चे एक बात बताओ, ये 25% है, इधर पे 100% है, या परसेंटेज का साइन ना भी रखो तो क्या, इधर 25 है इधर 100 है, ये क्या होगा, ये 4 बार में काट देगा, ठीक है, ये 4 बार में कैंसिल आउट कर देगा, इतना दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये इधर नीचे डिवीजन में चला जाएगा। क्लियर है, जल्दी से बताओ, यहां तक क्लियर है। तो यहां पे क्या बचा, लेफ्ट हैंड साइड में 1 बचा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 बचा, यहाँ पे एलसीएम ले लो ऊपर, यहाँ पे एलसीएम ले लो, 5 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, 5 जब एलसीएम आ गया तो क्या मिला मुझे,
5 एलसीएम आ गया, तो एक तो मिला मुझे 6x, यहाँ पे मिला मुझे 6x, ठीक है, माइनस यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 5 थोड़े 5 कर दोगे तो 25 माइनस 4x, ठीक है, अपॉन में, ठीक है, अपॉन में क्या है 4/5x, क्लियर है। ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और कुछ छूट तो नहीं रहा, इनटू में 4 छूट रहा है, इनटू में मेरा 4 छूट गया। इसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, कायदे से आप लोग को करना चाहिए लेकिन मैं कर दे रहा हूँ। 6x माइनस 4x करोगे बच्चे तो क्या मिलेगा 2x, तो मिला 2x माइनस 25, ठीक है, 5 से 5 कट चुका है, बटे में क्या मिला बेटा 4x, ठीक है, इंटू 4, ठीक है, इंटू 4, और ये किसके बराबर है 1 की, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1 है, ठीक है, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये x मेरा मल्टीप्लाई होके इधर चला जाएगा, ठीक है, तो क्या मिला मुझे इधर मिला x, क्योंकि x मल्टीप्लाई होके आ गया, x मेरा क्या हुआ मल्टीप्लाई होके इधर आ गया। उसके बाद राइट हैंड साइड में क्या बचा 2x माइनस 25, ठीक है, क्लियर है। 25 को प्लस बनाने के लिए दूसरी साइड ले आओगे, x को इधर ले आओगे, ठीक है, तो 2x माइनस एक्स क्या मिलेगा x, और बराबर में क्या मिल जाएगा 25, मतलब मेरा सीपी जो x था मैंने माना था, मेरा सीपी कितना है 25 रुपया, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ सॉल्व किया है, सवाल तो यहीं खत्म हो गया था, सिर्फ फॉर्मूले में उठा के मैंने रखा है। बोलो जल्दी से, क्लियर है, जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। जल्दी बच्चों बता दो बच्चों, समय बहुत तेज भाग रहा है। क्लियर है नहीं क्लियर है, क्या दिक्कत आई, रिपीट कर दें। जल्दी बोलो बच्चों, हाँ रिपीट कर दें, तो वही तो पूछ रहा हूँ, तो थोड़ा जल्दी टाइप कर दिया करो तो समय बचा करो। चलो, क्या कह रहा है, एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पे बेचता है, यदि वो उस वस्तु को 20% कम पे खरीदता और जिस कीमत पे उसे बेचा था उससे 5 रुपए कम पे बेचता, ठीक है, तो उसे 25% का लाभ होता, तो वास्तविक क्रय मूल्य बताएं, ठीक है, फाइंड सीपी, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि उसने कोई वस्तु x रुपए में खरीदी थी, ठीक है, x रुपए में खरीदी थी, सीपी मैंने क्या मान लिया x मान लिया, माना सीपी x रुपया, तो उसने कितने पे बेचा जरा मुझे बताओ, तो उसने लिखा है आगे कि उसने 20% के लाभ पे बेच दिया, उसने 20% के लाभ पे बेच दिया, तो या तो मैं 20% निकाल के जोड़ दूं सीपी में, या तो मैं सीधा सीपी का 120% निकाल लूं, दोनों बात एक ही है, ठीक है, तो एसपी बेटा मेरा क्या आएगा, एसपी मेरा आएगा 120% ऑफ एक्स, एक्स मेरा क्या है सीपी है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 6/5x, ठीक है, ये मेरा पहली जो लाइन थी यहाँ तक, इसका मैंने एक मतलब एक वर्ड को एक क्वेश्चन के फॉर्म में बनाने का प्रयास किया कि सीपी मैंने x माना, तो एसपी मेरा मैंने 6/5x पे बेचा, तो मुझे 20% का लाभ हुआ, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, यदि वो 20% कम पे खरीदता,
ठीक है। यदि वो 20% कम पे खरीदता तो कुछ नया क्रय मूल्य आएगा, उसको मैंने क्या मान लिया, CP1। ठीक है, CP1। तो नया क्रय मूल्य क्या है, 20% कम। यदि ये अपने आप में 100% था बच्चे, ये वाला CP अपने आप में 100% था, तो ये वाला नया वाला जो CP1 है ये क्या होगा बेटा, 20% का मतलब सीधी बात है 80% होगा, x का 80%। ठीक है, तो 80% ऑफ x मेरा नया CP है, तो मेरा नया CP है क्या एक्चुअली 4/5x। क्लियर है। और नया SP क्या होगा, नया SP मेरा क्या होगा, उससे यदि पुराने से 5 रुपए कम पे बेचे, 5 रुपए कम पे मतलब पुराना SP मेरा ये है, पुराना SP है, तो नया SP क्या होगा 6/5x -5 मैंने 5 रुपए घटा दिया, ये मेरा नया SP आ गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो उसे 25% का लाभ होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या है मेरा इस केस में, जब ये CP है और ये SP है, तो मुझे 25% का लाभ होता है, तो CP बता दें। ठीक है, तो मैंने कहा बच्चे ये बताओ परसेंट प्रॉफिट का मैंने फॉर्मूला लिखाया था, क्या होता था बेटा, SP - CP अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा और सिंपल करूंगा, मैं नया वाला CP SP रखूंगा, नया वाला CP SP रखोगे तो मैं CP1 और SP1 कर देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो क्या होगा, ये मैंने परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा, इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू क्या है 25%। ठीक है, 25% बराबर क्या है SP1 मेरा क्या है 6x - 5, ये रख दिया मैंने। ठीक है, और माइनस CP 4/5x बाई डिवाइडेड बाई ये CP, तो CP मेरा क्या है 4/5x इंटू 100। ठीक है, 25% है, इधर 100% है, 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी करने का तरीका होता है। फिर LCM ले लिया, यहाँ पे 1 बचेगा जब कट जाएगा, तो LCM ले लिया, LCM लेने के बाद 5 से 5 कट जाएगा, ये आपका आएगा 6x - 25 - 4x इंटू 4, ये वाला 4। ठीक है, उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे 2x - 25/4x इंटू 4, 4 से 4 मेरा कैंसिल आउट हो गया, ये x मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे। फिर आप सॉल्व करोगे तो 25 इक्वल के इधर ले आएंगे उसको प्लस बनाने के लिए, और ये x माइनस हो जाएगा, 2x - x बराबर x। x का मान क्या आया 25, मतलब मेरा CP क्या था 25 हो गया। जल्दी से बताओ, क्लियर है। ये यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन है, ये सिर्फ मैंने फॉर्मूले में रख दिया, सवाल यहीं खत्म हो गया था जहां से तुमने ये निकाल दिया, ये चीज निकालते ही सवाल खत्म था। ठीक है, चलो अच्छा, ये क्लियर है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि जल्दी कैसे बनाया जाए सवाल। ठीक है, समय कम बचा है, मुझे लग नहीं रहा है मैं बता पाऊंगा। एक काम करते हैं, 3 मिनट का समय है, हम लोग सेशन यहीं पे एंड करते हैं, ये वाला हम लोग नए सेशन में जोड़ते हैं, नए सेशन में हम लोग देखेंगे इसको जल्दी कैसे बनाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जल्दी कैसे बनाया जाए इसको। क्या कह रहा है, एक आदमी किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं पहले CP की, पहले किसी किसी उस पे कीमत पे खरीद के लाया होगा। ठीक है, तो बच्चे मैंने एक बात बताई थी हमेशा कि कोई भी चीज, ठीक है, आप CP की बात करो चाहे आप अपनी आप की बात करो, हर चीज अपने आप में क्या होती है बच्चे 100% होती है। ठीक है, तो जिस कीमत पे वो दुकानदार या वो व्यक्ति खरीद के लाया होगा, ठीक है, वो कीमत क्या होगी बेटा 100%। ठीक है, वो कीमत अपने आप में 100% है। ठीक है, CP को या जनरली टीचर्स जब आते हैं तो कहते हैं भैया CP 100% मान के करो या 100 मान के करो। 100 मान के इसलिए कह रहे हैं कि जिस कीमत पे मैं बेचने के लिए लाया हूँ सामान, वो कीमत अपने आप में 100% है, उस पे मैं 10% 20% लाभ या घाटा देख के मैं फिर बेचूंगा। ठीक है, तो जिस पे मैं बेच रहा हूँ वो अपने आप में 100% है। ठीक है, जिसके संदर्भ में बेच रहा हूँ। ठीक है, तो CP मेरा क्या है बेटा अपने आप में 100% है, इसको मैं लाभ पे बेच रहा हूँ, इस वस्तु को मैं लाभ पे बेच रहा हूँ, कितने पे 20% के लाभ पे बेच रहा हूँ।
ठीक है। तो या तो मैं इसका 20% निकालूं, ठीक है, 100% का 20% निकालोगे 20% आएगा, फिर उसको उसको जोड़ोगे, ठीक है, क्या आएगा 120%। या सीधा सीधा मैं कहूँ क्या कि मैं 120% पे बेच रहा हूँ, ठीक है। बात देखिए, ठीक है। तुम अगर 20% के लाभ पे मैंने कोई चीज बेची तो सीधी सी बात है मेरा एसपी, मेरा विक्रय मूल्य क्या होगा 120%, ठीक है। आराम से समझते चलना, इसीलिए बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ, ठीक है। इतना क्लियर है। चलो पहली लाइन हो गई। अब दूसरी लाइन में वो क्या कह रहा है, दूसरी लाइन में वो कह रहा है कि यदि उसने 20% कम पे खरीदा होता, यदि उसने 20% कम पे खरीदा होता, जैसे 100 से 20, 100 का 20% ज्यादा अगर लाभ है, या 100 से 20% ज्यादा हो रहा है तो क्या है 120% हो रहा है, तो 100 से 20% कम क्या होगा बच्चे, 100 से 20% कम मेरा 80% ही तो होगा, कुछ अलग तो होगा नहीं। तो नया जो सीपी है जिसपे अब वो खरीद रहा है वो क्या है, वो 20% कम है। तो नया सीपी बच्चे क्या है, नया सीपी है 80%, ठीक है। नया सीपी मेरा क्या है 80%, क्लियर है। और बेच कैसे रहा है, बेच रहा है 5 रुपए लेस, 5 रुपए कम पे बेच रहा है। तो 5 रुपए कम किसके रिस्पेक्ट में बेचेगा बच्चे, तो 5 रुपए कम पुराने वाले एसपी के रिस्पेक्ट में ही बेचेगा, है ना। अब हमने कहा मैंने कोई चीज 100 रुपए की बेची, फिर मैंने कहा मैंने कोई चीज 95 रुपए की बेची, ठीक है। तो मैंने 5 रुपए कम में बेची, तो आप किससे कंपेयर करोगे, पुराने वाले उससे ही तो कंपेयर कर रहे हो ना, ठीक है। तो इसी तरह नया वाला एसपी क्या होगा बेटा, नया वाला एसपी मेरा हो जाएगा, इसको मैं मान लू SP1, ठीक है। नया वाला एसपी मेरा हो जाएगा 120% -5, ठीक है। नया वाला एसपी मेरा क्या हो गया 120% -5, ठीक है। इतना समझाने लिखने में समय जा रहा है, एक बार हाथ सेट हो जाएगा तो बड़ी जल्दी जल्दी ये चीजें होती है, ठीक है। तो अब आगे बढ़े, तो उसे 25% का लाभ होता है, ठीक है। इस कीमत पे यदि बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है, ठीक है। यदि इस एसपी पे बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है, ठीक है। मैंने एक बात बताई है, पिछले 3 लेक्चर से बता रहा हूँ, फिर बताता हूँ। लाभ और हानि हमेशा किस पे निकालते हैं बेटा, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं, हमेशा सीपी पे निकालते हैं, ठीक है। तो जब इस एसपी पे लाभ और हानि की बात हो रही है तो किस सीपी पे बात हो रही है, इस सीपी पे बात हो रही है, ठीक है। अब इसकी इस पे बात हो रही है, इस पे लाभ और हानि कह रहे हैं, तो इस पे तो बात करेंगे नहीं, ठीक है। जिस एसपी की बात हो रही है उसी के सीपी की बात करेंगे। तो इस कीमत पे बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है। 25% का लाभ किस पे होगा बच्चे, 25% का लाभ इस पे होगा, ठीक है। तो 25% निकाल लो जरा, 80 का 25% अगर निकालोगे तो क्या आएगा बेटा, 80% का 25% मतलब 25% की वैल्यू होती है 1/4, ठीक है। अगर 80% का आप 25% निकालोगे तो 25% की वैल्यू होती है 1/4, ठीक है। तो क्या मिला, 80% का 25% मुझे क्या मिला 20%, ठीक है, ठीक है। तो एक्चुअली मुझे लाभ क्या हो रहा है, लाभ मुझे 20% का हो रहा है, ठीक है। 25% का लाभ हो रहा था, लेकिन 25% मैं निकालूंगा किस पे, सीपी पे ही तो निकालूंगा, सीपी मेरा 80% है, ठीक है। सीपी मेरा 80% है, तो क्या है 80% का 25% जब निकालोगे तो 20% आएगा, 80% का 25% निकाला, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, तो ये मेरा लाभ है, ठीक है, ये मेरा लाभ है। तो एक बात बताओ बेटा, आपका क्या, आपका एसपी क्या होता है, एक सेकंड जरा इरेजर ले लूं, इरेजर सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है, छोड़ो। एसपी मेरा क्या होता है बेटा, एसपी की बात करें, अगर प्रॉफिट की बात करें तो एसपी माइनस सीपी होता है, ठीक है। तो एसपी मेरा क्या होगा बच्चे, प्रॉफिट प्लस सीपी हो जाएगा। अगर प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी है तो एसपी बराबर क्या होगा, सीपी उधर चला जाएगा, तो एसपी मेरा क्या बनेगा, प्रॉफिट प्लस सीपी, ठीक है। प्रॉफिट मुझे कितना हो रहा है 20% का, ठीक है। प्रॉफिट मुझे 20% का हुआ, और सीपी मेरा कितना है बच्चे, सीपी मेरा है 80%, ठीक है। तो 80% और 20% जब जोड़ोगे तो मेरा एसपी है कितना बेटा, एसपी मेरा नया SP1, सॉरी SP1 मेरा बेटा क्या है, SP1 मेरा है क्या 100%, ठीक है। एक तो ये निकला,
और अभी बात हो रही थी कि SP1 मेरा एक्चुअली था कितना सवाल के हिसाब से 120%। पुराने SP में 5 रुपए कम पे बेच रहा था और ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू इसके बराबर है 100% के। ठीक है, तो इसको दोनों को बराबर रख के जरा सॉल्व कर लो तो क्या आएगा 120% माइनस 5, ये मेरा इस स्टेटमेंट से आया। ठीक है, ये मेरा इस स्टेटमेंट से आया ये चीज। ठीक है, और ये चीज जो आई ये मेरी कहां से आई, यहां से, ये जो मैंने 25% निकाला सीपी से, सीपी का 25% निकाल के जोड़ा, तो यहां से मुझे एसपी मिला कितना 100%। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो बेटा। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 100 इधर आ जाएगा। 20% की वैल्यू क्या है बेटा, 20% की वैल्यू 5 रुपए है। ठीक है, 20% की वैल्यू कितनी है 5 रुपए। मुझे 1% निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझसे सीपी पूछा है। सीपी कितना है 100% है। 100% के लिए आप क्या करोगे, इधर भी 5 से गुणा कर लो। ठीक है, जब इधर से 5 से गुणा करोगे तो आपको इधर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। 20% का मान 5 रुपए, तो 100% का मान बच्चे क्या आएगा, 100% का मान हो जाएगा 25। ठीक है, जल्दी से बताओ क्लियर है कि नहीं? थोड़ा सा कठिन था लेकिन इतना भी कठिन नहीं है। 3 दिन से प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हो, मुझे लग रहा है कि आइडिया होगा। मैं बता दूंगा दोबारा, लेकिन एक बार जरा चैट बॉक्स में मेंशन करो कि क्लियर है कि दिक्कत हुई, क्योंकि प्रॉफिट लॉस में बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं। हर सवाल में कुछ ना कुछ ऑलमोस्ट आपको नया देखने मिल जाएगा। जल्दी से चैट में बताइए, हम वेट कर रहे हैं आप लोग के रिस्पॉन्स का। ठीक है, रेडमी को क्लियर है, बाकी कोई रिपीट वाला, क्योंकि बहुत बारीक चीज है बेटा। ठीक है, आप हल्की सी गलती करोगे गड़बड़ा आ जाएगा। मैंने जितना सिंपल हो सके मैंने उतने सिंपल तरीके से बताने का प्रयास किया है। कोई नहीं है रिपीट वाला, मैं थोड़ी देर और वेट कर लेता हूँ क्योंकि बच्चे थोड़ा देर से रिस्पॉन्स देते हैं कभी कभी। एक बार और, 5 का मल्टीपल बेटा, यहाँ से 20% की वैल्यू मुझे पता चली थी। 20% की वैल्यू 5 रुपए, या तो मैं 1% की निकाल के फिर 100% की निकालूं, है ना। इतनी मेहनत करने से अच्छा मुझसे पूछा क्या है, उसने मुझसे 100% का मान तो पूछा। सीपी मैंने क्या मान रखा है 100% स्टार्टिंग में, तो 20% का मान 5 रुपए है। तो 20% को 100 बनाने के लिए क्या करोगे, आप 5 से गुणा करोगे। और जब इधर 5 से गुणा कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आप राइट हैंड साइड पे भी क्या करोगे, 5 से ही गुणा करोगे। तो 20% का मान 5 रुपए, तो 100% का मान 25 रुपए। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब चलते हैं स्टार्टिंग से, एक बार सवाल दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, तो आज पता नहीं क्यों इरेजर नहीं सिलेक्ट हो रही, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। चलो अच्छा देखते हैं क्या कह रहा है। एक आदमी किसी वस्तु को 20% के लाभ पे बेचता है। ठीक है, एक एक लाइन लिखते चलते हैं कैसे। ठीक है, किसी वस्तु को 20% के लाभ पे बेचता है, मतलब लेके आया होगा पहले वो सामान। ठीक है, मैंने बताया क्रय मूल्य क्या है, जिस मूल्य पे वो खरीद के लाता है या बनाता है। ठीक है, लेकिन हमारे प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट में सिर्फ दुकानदार या किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही होती है, तो ये मान के चलता है कि वो खरीद के लाया। ठीक है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग वाला सेक्शन हम नहीं रखते। ठीक है, कि बना, फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन, उसको मतलब लाने का किराया भाड़ा, वो सारी चीजें हम लोग इसमें नहीं मानते हैं। लोग सिर्फ ये मान के चलते हैं क्रय मूल्य मतलब कहीं से खरीद के लाया। ठीक है, सीपी का मतलब। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से खरीद के लाया होगा, जिस मूल्य पे वो खरीद के लाया है बच्चे, वो मूल्य अपने आप में क्या होगा 100% होगा। ठीक है, ठीक है, अब मैं कोई चीज अगर 100 रुपए में खरीद के लाया और मैंने 120 रुपए में बेच दी, तो वो 100 रुपए जिसपे मैं वो खरीद के लाया हूँ वो मेरे लिए क्या है, वो 100 रुपया, वो क्रय मूल्य मेरे लिए 100% है। ठीक है, मैं उसी पे लाभ कमाऊंगा, मैं उसी पे हानि कमाऊंगा। यदि मैंने 120 में बेची तो मुझे 20% का लाभ हो गया, यदि मैं उसे 80 में बेचता तो मुझे 20% की हानि हो जाती। ठीक है, तो वो 100 रुपया मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए 100% है, वो सीपी मेरे लिए 100% है। इसीलिए सीपी आप कितने का भी खरीद के लाओ, सीपी हमेशा अपने आप में क्या होता है 100% होता है। उसी पे हम लाभ और हानि को कैलकुलेट करते हैं। एक बात ये क्लियर कर लो। ठीक है,
फिर कह रहा है कि 20% के लाभ पे बेच दी, यदि सीपी मेरा 100% है, ठीक है। अब मैं कहूं कि मैंने 100 रुपए में कोई चीज खरीदी और 120 में बेच दिया, तो मुझे लाभ कितना होगा? 20%, ठीक है। बच्चा भी बता देगा कि 20% का लाभ हुआ, ठीक है। तो क्या किया मैंने, बेचा कितने में? 120 में बेचा, या तो मैं 20% निकाल के सीपी का उसमें जोड़ दूं, 100 का 20% निकाल के फिर जोड़ू, ठीक है, 120 रुपया बनेगा। या तो मैं सीधे सीधे सीपी का 120% निकाल दूं, ठीक है। 100 का 120% क्या आएगा बेटा? 120 रुपया, ठीक है। तो एसपी में, या तो एसपी निकालने के लिए या तो 20% निकाल के सीपी में जोड़ू, या तो मैं सीधे सीपी का 120% निकाल दूं, क्योंकि लाभ 20% है। तो एसपी मेरा क्या आएगा बेटा? दोनों एक ही बात है, ठीक है। एसपी मेरा क्या आया? 120%। ये मेरी पहली लाइन पूरी हो गई, ठीक है। दूसरी लाइन क्या कह रहा है? यदि वह 20% कम दाम पे खरीदता, यदि वह उस वस्तु को 20% कम दाम पे खरीदता, किसके रिस्पेक्ट में अब बात होगी? अभी पहले मैं 100 रुपए में खरीद के लाया, यदि मैं 20% कम पे खरीदता तो 80 रुपए। तो मैं किससे तुलना कर रहा हूँ बच्चे? पुरानी कीमत से तो तुलना कर रहा हूँ 20% कम पे, ठीक है। तो पुराना मेरा अगर सीपी 100% है तो नया सीपी 20% कम होगा, ठीक है। 20% कम होने का मतलब क्या है? मेरा नया सीपी जो मैंने सीपी 1 माना है वो कितना होगा? 80% होगा, ठीक है। मेरा नया सीपी 80% होगा, ठीक है। और बेचता कैसे है वो व्यक्ति? बेचता है 5 रुपए कम पे, ठीक है। अगर मैं कोई चीज 120 में बेच रहा हूँ, अगली बार मैं वो चीज 115 में बेच रहा हूँ, मैंने कहा मैंने अब 5 रुपए कम पे बेच दी, तो मैं तुलना किससे कर रहा हूँ बेटा? मैं पुराने वाले एसपी से ही तो तुलना कर रहा हूँ, ठीक है। पहले मैंने 120 में बेची, अब 115 में बेची, तो कैसे कह दिया कि 5 रुपए कम पे बेची? क्योंकि पुराने एसपी से मैंने तुलना की, ठीक है। तो पुराने एसपी 120%, तो नया एसपी क्या होगा? 120% माइनस 5 रुपया, ठीक है। तो मुझे नया सीपी और नया एसपी मिल गया, ठीक है। अब दो लाइन पूरी हो गई। तो तीसरी लाइन में क्या कह रहा है? एक एसपी तो मुझे ये मिला, जो वो सीधी सीधी बात कह रहा था, ठीक है। यहां से एसपी 1 मिला, ठीक है। आगे वो क्या कह रहा है? आगे कह रहा है तो उसे 25% का लाभ हुआ होता, तो उसे 25% का लाभ हुआ होता। पहले 20% का होता है, अब 25% का लाभ हो रहा है। तो 25% का लाभ बेटा कब हो रहा है? जब वो 20% कम पे खरीद रहा है, 5 रुपया कम पे बेच रहा है, ठीक है। तो नया सीपी है, ठीक है। जब नया लाभ है, जब 25% का लाभ हो रहा है, लाभ और हानि हमेशा सीपी पे निकालते हैं, तो 25% किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? 25% हमेशा क्रय मूल्य के संदर्भ में बात हो रही है। क्रय मूल्य मेरा क्या है? 80%। 80% पे आपको क्या 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है। 25% का लाभ हो रहा है, तो आप क्या करोगे? 80% का 25% निकाल दोगे। 25% जब निकालोगे तो 80% का आप एक चौथाई निकालोगे। एक चौथाई कितना आएगा बच्चे? 20%, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो जो 25% लाभ की वो बात कर रहा है वो एक्चुअली है क्या? सीपी पे वो 20% का लाभ हुआ, मुझे 20% का लाभ हुआ, ठीक है। तो 80% को मैं कोई चीज खरीद के लाया और उसे 20% लाभ पे बेच रहा हूं, तो बच्चे एक बात बताओ, एक फॉर्मूला हुआ करता था, प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हुआ करता था, पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था, ठीक है। तो यहां से अगर एसपी की वैल्यू निकालोगे तो बेटा क्या आएगा? एसपी की वैल्यू आएगी प्रॉफिट प्लस सीपी, ठीक है। मुझे ये दोनों वैल्यू पता है। प्रॉफिट मुझे 20% का हुआ, ठीक है। प्रॉफिट मुझे 20% का हुआ, और सीपी मेरा कितना है? सीपी मेरा 80% है, ठीक है। सीपी मेरा 80% है, तो एसपी मेरा कितना है बच्चे? एसपी मेरा 100% है, ठीक है। इस वाली लाइन से क्या बात निकल के आएगी? एसपी मेरा 100% है, जो नया एसपी है, एसपी 1। लेकिन इससे पहले वाली लाइन में मैंने अभी निकाला था कि एसपी मेरा क्या है? 120% माइनस 5। एक बार ये वैल्यू आ रही है, एक बार ये वैल्यू आ रही है, तो दोनों क्या होंगे बेटा? दोनों आप बराबर रख के क्या करोगे? सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो क्या किया मैंने? ये जो पहली लाइन से मुझे SP1 मिला था यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से दोनों SP1 बराबर ही तो होंगे, अलग थोड़े ना हो जाएंगे बच्चे, ठीक है। यहाँ से भी मुझे SP1 मिला, दोनों को बराबर रख लो। दोनों को बराबर रखोगे तो ये आपका इधर आके क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो 20% की वैल्यू क्या मिलेगी? 5 रुपया। 20% की वैल्यू 5 रुपया होगी, तो बेटा 100% की वैल्यू क्या होगी? 25 रुपया। और सीपी मेरा क्या था? 100% की था, तो सीपी मेरा क्या है? 25 रुपया, ठीक है। अब आई थिंक क्लियर होगा, अब आई थिंक क्लियर होगा, जल्दी से बता दो।
ठीक है, आप बेसिक से करो चाहे ऐसे करो, आपके ऊपर है। ठीक है, मेरी ओर से कोई दबाव नहीं है, लेकिन आना चाहिए इसलिए मैं बताता हूँ। अगर कंफ्यूजन हो तो आप यूट्यूब पे दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, एक दो बार सवाल लगाओगे तो क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्लियर है तो अगला सवाल आप लोग बनाइएगा। ठीक है, ये रहा आपका अगला सवाल। मैं कोशिश करता हूँ कि साफ कर दूं थोड़ा। चलो इरेजर चल गई, सबसे अच्छी बात ये है। मैं स्टेप्स नहीं मिटा रहा हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, मैं सवाल हिंदी में पढ़ देता हूँ। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% के लाभ पे बेचता है। यदि उसने 10% कम पे खरीदा होता और 16.5 रुपए कम पे बेचा होता, ठीक है, तो उसे 10% का लाभ हुआ होता। ठीक है, क्लियर है? तो क्या बताएं आप? सीपी बताएं। जल्दी से इसको सॉल्व कर दीजिए, मैं स्टेप्स नहीं मिटा रहा हूं। जो मिट जा रहा है मैं दोबारा लिख देता हूँ, सिर्फ दो जीरो ही मिटे हैं। चलो फटाफट से आंसर बता दो, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। आज कुछ बच्चे कम भी जुड़े हैं, मैं भी शायद किसी और सब्जेक्ट की क्लास थी या कोई और रीजन रहा हो। बिल्कुल सेम तरीके पे करो, हो जाएगा। इसका आंसर दे दो, फिर एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, उसके बाद सेशन एंड कर दूंगा क्योंकि समय हो रहा है। नई चीज नहीं बता पाएंगे, कल से शुरू करेंगे। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार। क्लियर है? कल से शुरू करेंगे, कल कोशिश करेंगे कि लेक्चर ले लें, मे भी शायद टाइम भी चेंज करें क्योंकि शाम को शायद मैं फ्री ना रहूं, तो मैं लेक्चर का टाइम भी शायद चेंज करूं, वो मैं अभी ग्रुप में बात कर लूंगा। और कल लेक्चर लूंगा, फिर संडे को छुट्टी रहती है, मंडे को मैं शायद फ्री ना रहूं, इसलिए मैं शायद कल लेक्चर लूंगा। मंडे को शायद आपका लेक्चर ना हो। किसी का आंसर आया? मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। 1 मिनट हो गया है, क्वेश्चन नहीं शो कर रहा है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, मैं बोल दे रहा हूँ बच्चे, आप लिख लो। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि यदि उसने 10% कम पे खरीदा होता और 16.5% का ₹16.5 कम पे बेचा होता, तो उसे 10% का लाभ हुआ होता। दोनों में 10% का लाभ हो रहा है, तो सीपी बताए। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने 10% कम पर खरीदा होता और ₹16.5 कम पे बेचा होता, तो उसे 10% का लाभ हुआ होता। तो सीपी बताएं, क्रय मूल्य।
ठीक है भाई, क्लियर था तो आंसर आना चाहिए था। अरे सही गलत कुछ तो बता दो। आप लोग पेन कॉपी रखा करो, मैं सॉल्यूशन बताता हूँ तो अपनी कॉपी में भी आप लोग लिखते जाया करिए। वैसे लिखते होंगे बट फिर भी मैं बोल देता हूँ एक बार। मैं सॉल्व करूँ। 15%। बेटा सीपी पूछा है। देखो कहाँ गलती हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आंसर निकाल लेंगे, एक बार चेक करिए कहाँ गलती हुई है। मैं तब तक मिटा रहा हूँ क्योंकि मैं पूरा नहीं मिटाऊंगा। चलो अच्छा हम बनाते हैं, आप लोग देखिए। अभी क्योंकि मे भी थोड़ा सा कठिन लग रहा हो, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बच्चे नहीं आएगा। एक बात ध्यान रखना। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% के लाभ पे बेचता है, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाते हैं। तो मैंने माना सीपी मेरा क्या है 100%, ठीक है, 10% के लाभ पे बेचा। तो कितने में बेचा बेटा? 110% पे बेच दिया। 100 पे खरीदा, 110% पे बेच दिया। क्लियर है? यदि 10% कम पे खरीदा उसने, ठीक है, 10% कम पे खरीदा मतलब 90% पे खरीदा इस बार, ठीक है, और 16.5 रुपए कम पे बेच दिया मतलब 110% माइनस 16.5, 110% माइनस 16.5 इस पे बेच दिया। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है बच्चे? प्रॉफिट 10% का हो रहा है। 10% का किस पे होगा बेटा? नए वाले सीपी पे, ठीक है, नए वाले सीपी पे। तो नया वाला सीपी मेरा 90% है। 90% का जब आप 10% निकालोगे तो 90 गुणे क्या करोगे? 1/10। 10% का मान क्या होता है? 1/10, ठीक है। तो 9% के लाभ पे आपने बेचा, ठीक है, एक्चुअली आपने 9% के लाभ पे बेचा, ठीक है। तो आपका एसपी क्या आ जाएगा बेटा? ये आपका प्रॉफिट परसेंट है, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट परसेंट है। तो यहां से आपको SP1 क्या मिलेगा? SP1 मिलेगा प्रॉफिट प्लस सीपी, मतलब 90% प्लस 9%, ठीक है, 90% प्लस 9%। यहां से आपको SP1 क्या मिला? 99%, ठीक है, 99%। क्लियर है? एक एसपी मुझे यहां से मिला ये, और एक एसपी मुझे यहां से मिला, ठीक है। अब दो एसपी तो हो ही नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। दोनों बराबर होंगे मतलब 110% माइनस 16.5 बराबर क्या है? 99%, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 99 उधर चला जाएगा, क्या मिलेगा? 11%, ठीक है। 11% का मान क्या है? 16.5 रुपया, ठीक है, 16.5 रुपया। तो 1% का मान बच्चे क्या आ जाएगा? 1% का मान आ जाएगा 16.5/11, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 1.5 रुपया, ठीक है। 1% का मान कितना है बच्चे? 1.5 रुपया है, ठीक है। तो 100% का मान क्या होगा? 1% का मान 1.5 रुपया है, तो 100% का मान कितना? 150 रुपये। तो मेरा सीपी क्या है? 150 रुपये। बताओ जल्दी से, क्लियर है?
प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं आएगा। कहीं डाउट होता है तो दोबारा से यूट्यूब पे देख लिया करिए। मैं कितना भी पढ़ा दूं, अगर सॉरी की कोई बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करिए। मैं कितना भी पढ़ा दूं, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे सब बेकार है बेटा। ठीक है, सवाल नहीं लगाएंगे तो सब बेकार है। मेरी सारी मेहनत बेकार है, आपकी भी सारी मेहनत बेकार है, क्योंकि अगर मैं 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ा रहा हूँ तो आप भी 1 घंटा 1.5 घंटा आके मुझसे पढ़ रहे हो, आप भी अपना समय दे रहे हो। तो अगर समय दे रहे हो तो समय को एक उस समय को एक अच्छे उसमें लगाइए। ठीक है, आप अपना 1.5 घंटा निकाल के आते हैं तो सदुपयोग करिए उस समय। ठीक है, बाकी भाई आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। मैं सिर्फ समझा सकता हूँ, सवाल नहीं लगाएंगे मैथ्स नहीं आएगी। चलो, ये लास्ट सवाल है, ये वाला बना के मुझे जल्दी से दिखा दो। ये वाला सब लोग बनाओ, इसी पैटर्न पे है, इसी पैटर्न पे है। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 20% के लाभ पे बेचता है, अरे सॉरी, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% के लाभ पे बेचता है, यदि वो उसे 10% कम पे खरीदे और 165 रुपया कम पे बेचे तो उसे 30% का लाभ होता है। तो सीपी बताएं। इस बार सबका आंसर आना चाहिए। मैं स्टेप्स इसीलिए नहीं मिटा रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट नया नया सा है, तो दिक्कत होगी। एक बार आप 2 4 6 सवाल इस पर लगा लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको मतलब किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं होगी, आप खुद ही रख के निकाल लो। डाउट हो तो अभी यूट्यूब पे मैं लेक्चर डाल दूंगा, तो आप दोबारा से देख लीजिए। एक दो चैप्टर आप लोग के रह गए हैं, उसके बाद मैथ्स खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग रीजनिंग पढ़ना शुरू करेंगे। इसलिए कह रहा हूँ, साथ साथ सवाल लगाते चलेंगे तो इकट्ठा नहीं होंगी चीजें, कि लास्ट में फिर वो एक बोझ के जैसे लगने लगता है। प्रॉफिट लॉस में बहुत बारीकी बारीकी वाली चीजें हैं, बारीक बारीक से कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तो अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीजें दिमाग से उतर जाएंगी। बहुत महीन चैप्टर है। अगर मैं भी इसको नहीं लगाऊं, अगर 3 महीने 4 महीने, तो मैं भी भूल जाऊंगा। मुझे याद इसलिए है क्योंकि मैं बीच बीच में थोड़ा सा लगा लेता हूँ। पर आंसर आ जाना चाहिए था भाई। चलो आप लोग प्रैक्टिस करना, मैं बताने का प्रयास करता हूँ। देखो क्या कह रहा है आपसे, कि 20% के लाभ पे बेचता है, तो सीपी मेरा 100% है, तो एचपी मेरा क्या होगा, 120% होगा। सीधी सी बात है। 117 तक हो गया है तो आगे क्यों नहीं कर पा रहे हो बच्चे, सिर्फ बराबर ही तो रखना है। तो वही कहावत हो गई कि हाथी निकल गया पूंछ बची रह गई।
आप बिल्कुल एंड पे हो भाई, आप बस बराबर रख के आपको सॉल्व करना है। चलो देखो यहाँ पे, मतलब आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा बस वही प्रैक्टिस की कमी है। 120% पे बेच दिया, 20% के लाभ पे बेच रहा था, ठीक है। यदि वो उसे 10% कम पे खरीदता, 10% कम पे खरीदता मतलब 90% पे खरीदा, और 165 रुपए कम पे बेचता है, तो मतलब मेरा नया एसपी क्या है, 120% -65, ठीक है। तो सॉरी 65 नहीं, 165, ठीक है। 120% -165, तो उसे 30% का प्रॉफिट होता है। 30% का प्रॉफिट आप किस पे निकालोगे, आप 90 पे निकालोगे। आप 90% का 30% निकालोगे तो बेटा आपका आएगा कितना, आपका आएगा 27%, ठीक है। 27% का लाभ हुआ है अगर, तो आपका एसपी कितना होगा बच्चे, एसपी आपका हो जाएगा 90%, ठीक है, प्लस लाभ, सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो आपका एसपी क्या है, आपका एसपी है 117%। एक एसपी ये मिला, एक एसपी इधर से मिला, दोनों क्या करोगे, बराबर रख दोगे, तो क्या आएगा, 120%, 120% -165 बराबर क्या, 117%, ठीक है। तो 3% का मान कितना आएगा बच्चे, 3% का मान आएगा 165 रुपया, ठीक है। तो 1% का मान कितना आएगा बच्चे, 1% का मान आ जाएगा 55 रुपया, ठीक है। 1% का मान आएगा 55 रुपया। मुझे निकालना क्या है, मुझे 100% चाहिए, तो 100% का मान क्या आएगा बच्चे, 100% का मान आ जाएगा 5500 रुपए, ठीक है, 5500 रुपीज, और यही मेरा क्या होगा, सीपी होगा, ठीक है। आपने ये निकाल लिया तो फिर आगे कुछ बचा ही नहीं था उसके बाद। खैर चलिए, 1 मिनट के आसपास का समय बचा है। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है तो अभी थोड़ी देर में आप लोग को यूट्यूब पे लेक्चर मिल जाएगा, दोबारा ये चीज देखिएगा, दोबारा से ये सवाल बनाइएगा, 2-3 बार बनाएंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं बनाएंगे तो कभी नहीं क्लियर होगा, ये चीज कभी नहीं क्लियर होगी, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा। बच्चा आप यूट्यूब से हेल्प लेके और प्रैक्टिस करके अपने कॉन्सेप्ट ठीक कर लीजिएगा, क्लियर है। तो आज का सेशन मैं यही एंड कर रहा हूँ, कल मिलेंगे हम लोग नए कॉन्सेप्ट नए सवालों के साथ, ठीक है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच एंड बाय एवरीवन।